एनालाइज कर रहे हैं, 6 महीने के बाद एनालाइज कर रहे हैं, साल के बाद एनालाइज कर रहे हैं। साहब उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, लकवा मार गया एनालाइज का। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज का शानदार सेशन मॉर्निंग का, आप सभी लोग मॉर्निंग में आ गए टाइम से। बिल्कुल अभी भी हमारे पास समय है। अभी भी कोई हमारा दोस्त टीम का अपलायंस कोई भी छूट गया है, तभी भी आप कॉल कर सकते हो और एक बार नजर मार सकते हो। राइट है साहब, आपके पास समय है 1 मिनट का, एक बार नजर मारो और आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे सर पैनल पे आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज का सेशन जो हमारा टारगेट चला, उस सेशन के अंदर बहुत ही अहमियत साबित होगा। और जो इंसान अपने टारगेट के नजदीक है या अपने आजू बाजू में पहुंच चुका है, उसके लिए तो और बेनिफिट होगा कि दूसरे टारगेट भी कर सकता है। तो आपका और मेरा ज्यादा समय न लेते हुए उस ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं कॉल करना चाहता हूं। और इतना सुनहरा अवसर है कि हमारे परिवार के अंदर हम इतिहास लिख सकते हैं। इस टारगेट के अंदर हम फॉरेन की धरती में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा भी आएगा, प्लस टारगेट भी होगा। इससे आसान टारगेट नहीं मिलने वाला है। सो मोस्ट वेलकम। आपका और मेरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए ग्रेट पर्सनली कॉल करना चाहता हूँ हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर दुरुंदेश शर्मा। वेलकम सर, जोरदार तालियां सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, पूरी कमांडो टीम को नमस्कार। और आप बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे, बहुत जल्दी यूएसए बनेंगे, बहुत जल्दी आप टारगेट जीतने वाले हैं। तो आप एडवांस में ही तैयार हो जाइए कि अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर आप टारगेट जीत करके पूरे विजेता टीम के अंदर आपका नाम बिल्कुल चारों तरफ घूमने वाला है। तो आपके अगर कोई साथी हैं, आज का एक हमारा सेशन है, वीडियो सेशन बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो है। तब तक 1-2 लोगों को आप और कॉल कर करके अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बातें करेंगे। विनोद सर, एक वीडियो बहुत ही गजब की, तब तक आप बात कर सकते हैं। उसको मैं लगा देता हूँ। 10-11 मिनट की वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त, जो कि एक फौजी बैकग्राउंड से व्यक्ति है और आज इस बिजनेस में इतने बड़े लेवल पे हैं कि उन्हीं चीजों का हम कर सकते हैं। जी सर, कर दूं वीडियो? तब तक मैं बात कर लो तब तक। ठीक है सर। अभी भी अपने मैंने बोला है, तो अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिसके अंदर ट्रेनिंग में हो, वेन्यू में हो, जूम मीटिंग में हो, वही टीम सबसे आगे जाती है। तो एक बार हमारे पास फिर कॉल कर लें, क्योंकि कोई भी एसोसिएट के पास में अगर ये जूम मीटिंग अटेंड करता है तो उसको पता चलता है कि क्या होने वाला है और कैसे करना है। तो आप इसको बहुत फायदा उठा सकते हो। ये मीटिंग एक ऐसी है जिसमें ना तो आपको बाइक लेके जाना है, ना रूम से बाहर जाना है, और बढ़िया वाला एक कप का चाय या कॉफी का आपने कप लेना है और शानदार तरीके से इसको मीटिंग करना है। जैसे एक साहब व्हाइट कप में बिल्कुल मजे ले रहे हैं इस मीटिंग के, बिल्कुल शानदार तरीके से वैसे ही काम करना है। तो अब मैं चाहता हूँ एक बार अपने रूम से जूम की मीटिंग लेने का आपको बेनिफिट है। ये मीटिंग लेने के लिए आपको दिल्ली या आउट सिटी में जाना पड़ेगा और पैसा खर्च करना पड़ेगा, ट्रेवलिंग का भी और मीटिंग का भी। तो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो इसका एक चीज है कि आप सभी को कॉल करें और अटेंड करवाएं। तो आप सभी को अपना कॉल कर लीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो सभी ने अपना एक कोई वीडियो चला रहे हैं तो उसको ढूंढ रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टारगेट के नजदीक है, फिलहाल बिल्कुल नजदीक में है? हाथ अपना हाथ खड़ा करके बताया सर मैं बिल्कुल नजदीक के अंदर हूँ। और एक सर है गैलेक्सी M31, बिल्कुल नजदीक में है, जो उसके साथ में वो चाय पी रहे हैं। बिल्कुल सर। और कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर बिल्कुल? एक संजय सर है, बिल्कुल संजय सर बोल रहे हैं बिल्कुल नजदीक में है साहब। बहुत बढ़िया। अभी हमारे बहुत टारगेट होने वाले हैं और कमांडो टीम एक रिपोर्ट बनाने वाली है इस वीक के अंदर। और सतीश साहब भी बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, बी की टीम बोला धुआं निकाल देने टारगेट का। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर।
और डीसी यादव सर भी पैनल पे आ चुके हैं। सारे लोग मस्त तरीके से, राहुल खेदर साहब बिल्कुल धुआंधार अभी वेन्यू करवाया है अपना टीम के अंदर, और अभी टारगेटों की लाइन लगा देंगे। अपने मनमोहन सर भी आ चुके हैं। देखो सारी पर्सनैलिटी अपनी पैनल के ऊपर है। हमारे पास वो अचीवमेंट है शायद किसी के पास नहीं है। कमांडो टीम में इतने अचीवमेंट है कि हम किसी को भी प्रमोशन करके हम इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। संजय साहब भी आ चुके हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल रेडी हालत में है। बहुत बढ़िया सर। सारे लोग अपने, पहले शत्रुघ्न साहब बिल्कुल टाइम से पंचुअल आदमी, तो हम सारे पहुंच चुके हैं। तो आज भी इस बार हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और इस बार भी अगर आदमी अपना फोरम का टारगेट नहीं जीतेगा तो शायद मेरे ख्याल में अभी आगे कंपनी इससे कम नहीं दे सकती है साहब। अभी एक ही चीज है, शो द प्लान, गेट द डीडी, शो द प्लान, गेट द डीडी। ये आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। जो आदमी प्लान ज्यादा देगा वही आदमी सर जीत पाएगा। तो अभी हमारे पास समय है, अभी भी आप कॉल कर सकते हो। और मैं मनमोहन सर को पैनल पे बुलाना चाहता हूँ, कुछ चीजें बताएंगे हमारे बेनिफिट के लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें मनमोहन साहब, जोरदार तालियां साहब। मनमोहन सर वेलकम सर। अनम्यूट कर दीजिए धुरंधर सर एक बार मनमोहन सर को। चलो थैंक यू सो मच। और पूरी की पूरी कमांडो टीम को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कंपनी डे बाय डे हमारी प्रोग्रेस के लिए नई नई चीजें हमारे बीच में लेके आ रही है, और हमारी सफलता कैसे आसान हो, हम जल्दी कैसे अचीवमेंट जीते हैं, वो सारी की सारी चीजें कंपनी हमें दे रही है। पर मिलेगा उसी को जो दो चीजें देगा। एक, हमें इस बिजनेस में समय देना पड़ेगा, और दूसरा, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आज चाहे दुर्देश सर हो, चाहे विनोद सर हो, चाहे हमारे कोई भी यहाँ पे संजय सर हो, या आप सुरेंद्र सर, नेगी सर, कोई भी यहाँ पे डायमंड बैठा हुआ है, या कोई भी यहाँ पे रूबी या एमराल्ड बैठा हुआ है, उस बिजनेस में इसलिए सफल हुआ क्योंकि उस बिजनेस में इसने दो चीज दी। एक तो उसने सीखा इस बिजनेस को, दूसरा इस बिजनेस में समय दिया। तो कितने लोग इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं, हाथ खड़े करना एक बार। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बधाई हो। क्योंकि कोई भी, हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि इस काम को हम जानते थे। हम फौजी थे, हमें फौजी का काम आता था, पर लेकिन इस काम को हमने सीखा। और सीखना क्या है, इसमें बेसिक वर्क सीखना है। सबसे पहले हमें सीखना है इसमें कि प्लान कैसे दिया जाए। आपको आना चाहिए प्लान कैसे दिया जाए। अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो आज ही आप अपने नजदीक जो भी आपके अपलाइन है, अपना प्लान होल्डर उठाएं और उसके पास पहुंचे। अगर आपके पास प्लान होल्डर भी नहीं है तो सबसे पहले आप अपना टूल ले लें, और टूल लें और प्लान देना सीखें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लान देना सीखें। और प्लान देना सीखोगे तभी जाके आप दिखा पाओगे। दूसरा है कि अगर आपको आता है, प्लान दिखाना आता है, तो प्रोग्रेस हमारी तभी हो पाएगी जब हम प्लान दिखाने जाएंगे। हमें आता है, पर लेकिन इस बिजनेस का हम अगर डेमो ही ना दें, इस बिजनेस के बारे में हम बताएं ना, तो कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पहले इसको सीखें, प्लान दिखाना, और अपना एक डेमो, परफेक्ट डेमो होना चाहिए। चाहे आपका भगवत गीता का हो, संपूर्ण अनुमान का हो, या हमारे स्टार स्मार्ट पैकेज का हो, या हमारी नौनी का हो, या किसी भी प्रोडक्ट का हो, आपका डेमो बहुत ही सॉलिड डेमो लेके आपको जाना चाहिए, अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए। दूसरा, आपका फॉलोअप बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉलोअप, उसके लिए आपको क्या है कि प्रगति की बात हमारी जो है उसको पढ़ो और उसका रिहर्सल करो। हमने जो बिजनेस के अंदर आए थे तो तुरंत सबको याद होगा कि हमारे अपलाइन भी हमसे बोलते, कोई भी नहीं था हमारे साथ, ना जो मीटिंग होती थी, ना कुछ होता था। लेकिन हमने कलकत्ता के अंदर, हमने ज्वाइन करा था, दिल्ली में चले गए हम कलकत्ता के अंदर हम एक दूसरे के ग्रुप के अंदर प्लान देना, एक दूसरे को प्लान सिखाते थे, और एक दूसरे को हम बोलते थे, जिसकी वजह से हम प्लान देना सीख गए। और वो प्लान दिखा के आज लगभग 30,000 से ज्यादा का नेटवर्क आज मेरे नीचे होने वाला है, सर के नीचे 40,000 लोगों का नेटवर्क हो चुका है। तो प्लान में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्लान दिखाना आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा इसको सीखो और लोगों को सिखाओ। और दूसरा, इस बिजनेस को समय दो। आज अगर हमने यहाँ पे पहुंचे हैं, अगर आज बिजनेस में हम ट्रिपल डायमंड बने, तो उसका मेन चीज है कि हमने इसको समय दिया। समय का मतलब कि जहाँ पे हम नौकरी करते थे, इस बिजनेस की एक ब्यूटी है
कि जो भी आप कर रहे हो आप उसके साथ आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं कैसे काम करूँ? तो भाई नौकरी कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके साथ होगा। जब हमने नौकरी करी थी तो हमने चार दीवारी के अंदर से काम किया था। सर को पता होगा कि एनएसजी के अंदर, तो एनएसजी के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। तो हमारे साथ जो लोग नौकरी कर रहे थे, हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हमने प्रोडक्ट को ले लिया, अब लेके उस प्रोडक्ट को देखते रहे और सोचते रहे कि कंपनी हमें 2-2 लाख रुपए हफ्ते का दे देगी और एक भ्रम में जिए। और एक ये था कि हम बाहर तो जा नहीं सकते, हमारे प्लान को बोल सकते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, लोग नहीं है। और दूसरा ये था कि कोई भी स्थिति कैसी भी हो उस स्थिति में रह के हम काम करके देखें। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे साथ काम करते थे उनसे हमने चर्चा करनी शुरू कर दी। चर्चा कैसे करनी शुरू कर दी कि किसी के साथ हम अगर चाय पी रहे थे तो चाय में हमने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस की चर्चा करनी शुरू कर दी। और किसी के साथ हमने अपना लंच ब्रेक में चर्चा शुरू कर दी। और किसी के साथ वर्किंग में चर्चा करनी शुरू कर दी। यहाँ पे रुद्रेश सर है तो मैं चाहूंगा सर के लिए बहुत जोरदार ताली। और सर ने मुझे काम करते करते जो फौज का काम होता है, फौज का काम होता है उस काम करते करते मुझसे चर्चा करी और चर्चा कर करके मुझे अपने क्वार्टर के अंदर ले गए कि बोला चल अब तुझे अब काम दिखाता हूँ और उधर मुझे चाय भी पिलाऊंगा साथ में। तो मैं चला गया और उधर जाके इन्हें सेल्स शॉप के बारे में बताया। सर को ज्यादा प्लान दिखाना नहीं आता था, बस इतना ही बोला ये कंपनी है सेल्स शॉप, पिछले 9-10 साल से काम कर रही है, सॉरी 13-14 साल से काम कर रही है। और यहाँ पे शॉपिंग करके आप यहाँ से बहुत सारे लोग 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो बढ़िया नौकरी के साथ हम भी 10-20,000 रुपया कमा सकते हैं। इतना ही बात है, बोली सर ज्यादा इनको बताना नहीं आता था और ऐसे पन्ने पलटा है बस। और उसी में मैंने क्या है, पहले एक आईडी ली, फिर इन्होंने 3 आईडी ले ली अपने मुझसे। सही है, तो चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लोग हमारे साथ आएंगे। और चर्चा ही नहीं करेंगे हम किसी भी चीज की, चाहे आपको अच्छा दिखाना आता हो खराब दिखाना आता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपने बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हर समय हर घड़ी अपने बिजनेस की चर्चा करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। एक बार हाथ खड़े करना, देखो अभी बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं चर्चा करते हैं। तो आज देखना जिन भी लोगों के टारगेट हो रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, टारगेट कैसे हो पा रहे हैं, विदेश कैसे वो जा पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदेश कैसे ले जा पा रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात सेल्स शॉप की चर्चा कर रहे हैं और अपना इस बिजनेस को उन्हें सीखा और उनको टाइम दिया बढ़िया तरीके से। तो 2 काम करने पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर। हम पहुंची थे, हमें 50,000 रुपया गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती थी, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कमाना था तो भैया इसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। सही है, किसी भी संस्था के अंदर। तो ये मेरी 2 बातें थी, बाकी आगे की जानकारी गुरुदेव सर देने वाले हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे गुरुदेव सर का। वेलकम है सर, गुरु जी आपका वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, आपका शुक्रिया। पूरी कमांडो टीम का वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल चमक रहे हमारे सांवरलाल जी, बिल्कुल अभी सोच रहे हैं कि यूरोप की उड़ान भरने वाले हैं, शंघाई हो जाने वाले हैं बिल्कुल, और इन्होंने बाजुएं फटकड़ा दी हैं। पूरी टीम बिल्कुल फुल एक्साइटेड है। हमारे साहब बिल्कुल देखो टोपी पहन के लुधियाना कमांडो टीम के अभी सामने ही बैठे हैं। सर ने जो बातें बताई बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं, और इस काम को करने के लिए ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ करने की जरूरत है। कभी आदमी सोचते हैं भाई मैं जाके कैसे सीख पाऊंगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इस बिजनेस के अंदर, बस 4 बातें सीखनी। कंपनी का नाम, एक बार सामान खरीदना है, 2 लोग ज्वाइन कराना है, और धीरे धीरे पे आउट प्रोसेस है। जितना ये गाना जल्दी गाएंगे उतना आप अच्छा प्लान दे पाओगे, उतने ही लोग आपके साथ ज्वाइन हो पाएंगे। अगर ज्यादा अच्छे के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है हम प्लान देने की शुरुआत नहीं कर पाए। जैसे हमारे गेट सर संजय सर बोलते हैं, प्लान वो अच्छा है धरती के ऊपर जो आप देते हो, और प्लान खराब हुआ है जो आप कभी किसी को देते ही नहीं हो। तो ये खराब से अच्छा अच्छा ही देना स्टार्ट कर दें। टूटा फूटा जैसा भी, पहले जैसे सर ने बताया, मुझे प्लान देना नहीं आता था और सर को प्लान लेना नहीं आता था, फिर भी दोनों डायमंड बन गए। आपको प्लान देना नहीं आता, जिसके पास जाओगे उसको लेना नहीं आता, तो गारंटी आप भी डायमंड बन जाओगे। क्योंकि आपसे ज्यादा तर्क वितर्क कौन करेगा, क्वेश्चन कौन करेगा, जिसको आता होगा। शेरशो का प्लान तो आपको सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आपने प्लान देख करके कंपनी को ज्वाइन किया है। तो अगर तो आप जो बताओगे बिल्कुल परफेक्ट बताओगे, और उन्हीं चीजों को लेकर के आगे हमको काम करना है। यही हमारी चीजें हैं। छोटी सी वीडियो है जो आज हमको सुननी बहुत जरूरी है, और इसको हम सुनते हैं। थोड़ा इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो आप बातें थोड़ा नोट करते रहिए। और नमस्कार, कैसे हैं आप?
हम भी आपकी तरह हैं आज बिंदा। आवाज आ रही है सर? दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है कि बोल रहा है? यस दोस्तों, इधर ही हैं आप। चलिए, हमारे बहुत सारे लीडर आए, हमने अपने डायमंडों को भी सुना और सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है सफलता की। यस या नो? तो एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करना आपको वही पड़ेगा जो हमने किया है, रास्ता चाहे आप कोई भी अपना लें। क्यों दोस्तों, कुकड़ियां सनक जाती है जब सोना कोई मेरे को उंगली दिखाता है। और हमने अपने ग्रेट मेंटर्स महापुरुष माधव सर से एक बात सुनी थी कि ये बिजनेस उन लोगों का है जिनकी चमड़ी पतली है। कैसी चमड़ी पतली होने का मतलब, अगर आपको किसी की बात छिदती है तो आप अलाउड हैं यहाँ पे डायमंड बनने के लिए। और अपन को बात छिदती बहुत थी क्योंकि चमड़ी पतली है। यस नो? चमड़ी पतली थी इसलिए लोगों ने बोला था अरे तू क्या भर्ती होगा? मैं बोला बेटा हम भी 2 टांग वाले 2 हाथ वाले हैं, करके दिखाएंगे। भर्ती हो गए क्योंकि 4 टांग वालों को कुछ भी कान से सुनाई नहीं देता, पर 2 टांग वालों को तो सुनाई देता है। आएगा अब सुबह से चिल्ला रहे हैं डायमंड बनो, डायमंड बनो, डायमंड बनो, फिर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या बताऊं? दोस्तों, सेम बिजनेस प्रोसेस वही है हमारा ज्वाइन करने का जो हर किसी का होता है। प्लान देखना, फॉर्म भरना, काम भी कुछ हमने इसी तरीके से किया जैसे और सारे डायमंडों ने किया। लेकिन जिंदगी में बस एक ही चीज मुझे चाहिए थी कि मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि यार एक मौका मिला है अमीर बनने का और यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए दिल लगा के, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। 15 साल हो चुके हैं। हमारे महागुरु जी ने बहुत सारी आज बातें बताई हैं यहाँ पे आपको महागुरु माधव सर ने, और आपने समझ लिया उनकी बातों से कि बिजनेस कितना बड़ा है। हमने दिल लगा के बिजनेस किया, हर दिन किया, हर घंटे किया, हर मिनट किया, हर एक सेकंड किया। हमने सब कुछ छोड़ा पर कंपनी को नहीं छोड़ा, सिस्टम को नहीं छोड़ा, अपने एक्टिव अपलाइन को नहीं छोड़ा। हमने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे। अगर इनके नाम के आगे करोड़पति लग सकता है तो मेरे भी नाम के आगे करोड़पति लगेगा। ये हमने अपने आप से तय किया था, हमने किसी पड़ोसी से तय नहीं किया था, हमने किसी रिलेटिव से तय नहीं किया था, हमारे माँ बाप ने प्लान नहीं देखा था, हमारे भाई ने प्लान नहीं देखा था। तो मैं अगर प्लान मैंने देखा था, मैं जानता था इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए और मैंने करना स्टार्ट किया। धड़ाधड़ सिल्वर बना, एकदम धुआंधार तरीके से गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड रूबी, और 1000 दिन में डायमंड बन गया। थैंक यू। आज इस बिजनेस में लोग बोलते हैं काम नहीं होता, अरे काम उनके साथ होता है जो कंपनी को प्यार करते हैं, काम उनके साथ होता है जो अपने आप को और फैमिली को प्यार करते हैं। आज जितने भी डायमंड है ये अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी कंपनी से प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, इसलिए डायमंड है। अगर आप भी ये सब करेंगे तो नाउ कुछ दिनों के बाद आप भी डायमंड होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। प्लान देखा था, मैंने सुना था अगर आप डायमंड बनते हो आपके पास शानदार होगा। यस, आज मेरे पास शानदार घर है, एक नहीं 4 शानदार घर है मेरे पास, 4। थैंक यू भाई, रुक जा। लोग बोलते मैं प्लान देखा था, बोला सर आप डायमंड बन जाते हो, हफ्ते के 2 लाख आते हैं। यस, मैं आज इस बिजनेस से हर हफ्ते 2 लाख कमाता हूँ, महीने का 8 लाख कमाता हूँ सिंगल आईडी पे। यस, मैं कमाता हूँ, मैंने प्लान देखा था, मैंने काम किया। आज इस बिजनेस से हर साल 1 करोड़ 4 लाख कमाता हूं मैं, 1 करोड़ 4 लाख। क्यों? जहां पे लोग बोलते थे सपने पूरे नहीं होते, आज मैं 1/2 करोड़ की कार से चलता हूँ, ऑडी से चलता है, ये विकास यादव ऑडी से।
दिख गया? यस नो? अरे कितना गजब का बिजनेस है, कितना शानदार बिजनेस है यार, करना चाहिए। हाँ या ना? ये प्लान का मोटे हैं हमारे, कोई ज्वाइन नहीं करता ऐसी कंपनी में। अरे कौन ज्वाइन करेगा भाई, तो खुद ही आज तक ज्वाइन नहीं है। टीम नहीं बनती, अरे तू खुद ही टीम में नहीं है जी। टीम मेरी बात नहीं सुनती, तू अपने प्लान की सुनता है क्या? ट्रेनिंग में कोई नहीं आता, हमें अपने आप पूरा करना चाहिए। सुनो, क्या शानदार जिंदगी होगी यार। आज इन 5.5 सालों में मैं करोड़पति हूं और बनने वाला है मिलेनियर्स इन दिस टाइम एंड गुड टाइम बिलियनियर्स। आज इस बिजनेस से मैं मिलेनियर हूं। आज 1 करोड़ 4 लाख आता है, यस, ये उनका खेल है जो अपनी जिंदगी को ऐसी सेलिब्रिटी की तरह जीना चाहते हैं। ये उनका खेल है, उनका कहना है। यस, मैं चलाता हूं ऑडी, मैं चलाता हूं ऑडी। लोग बोलते थे डायमंड नहीं बनते, भगवान की कृपा से मैं डायमंड बना। क्यों? क्योंकि डायमंड बनने वाले मैंने काम किए। हफ्ते का 2 लाख आता है, क्यों? क्योंकि हफ्ते के 2 लाख कैसे आते हैं वो हमने काम किया। ऑडी है, यस, ऑडी आई, क्योंकि ऑडी लेने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए वो हमने काम किया। आज मेरी टीम में आज दिस टाइम 5.5 साल में 7 डायमंड है मेरी डाउनलाइन में। वाई? कोई चमत्कार नहीं है। और दोस्तों, शानदार जिंदगी है आज हमारी। आज अंडर 30 हूं मैं, और अभी तो आने वाली जिंदगी में क्या क्या होने वाला है वो आप देखते रहेंगे जो सिक्योर लाइफ में है। मैं बस एक ही आपसे बात कहना चाहता हूं, सिक्योर लाइफ कंपनी का 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हजारों और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। कई सैकड़ों लोग हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW और जगबार के मालिक हैं इसी कंपनी के अंदर। कई लोग ऐसे हैं जो साल का 1 करोड़ 4 लाख कमाते हैं इस कंपनी के अंदर। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन से उठ के आए थे, आज वो आसमान में उड़ते हैं इसी कंपनी के अंदर। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में डायमंड लगातार तेजी से बन रहे हैं और टीम में भी लोगों को बना रहे हैं। और अभी तक अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, तो मेरी समझ से तो अभी तक शायद या तो यह बिजनेस आपको समझ में आया नहीं है, और आ चुका है तो पता नहीं। दोस्तों, समय नहीं है, पता नहीं यार कब पीछे, क्योंकि हर दिन जिस दिन से पैदा हुए हैं मौत पीछे पड़ी है। पता नहीं कब गर्दन दबोचेगी वे। अरे उससे पहले कुछ ऐसा कर जाओ जिससे कि यार आपके जाने के बाद आपके माँ बाप, आपके बीवी, आपके बच्चे बोला यार ये जो शख्स था इसी की वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। 15 साल ट्रैक रिकॉर्ड है, 15 सालों का। करना चाहिए यार दिल लगा के। और हम तो ऐसा बोलते हैं अभी तो हमने बिजनेस करना सीखा है। हम माधुरी माधव सर को देखते हैं, उनके टीम में 100 डायमंड है। माधुरी जसवी सर को देखते हैं 40 डायमंड है। माधुरी विजयपाल सर को देखते हैं 70 डायमंड है। इतने डायमंड है लोगों की टीम में, तब भी मैं देखता हूँ हर दिन, मैं इनके साथ जब भी बैठता हूँ हर एक मिनट इनका सिर्फ और सिर्फ इस चीज में रहता है कि हम अपनी टीम को किस तरीके से आगे लेके जाएं। सब कुछ दमदार है, सेल्फ में दमदार बनाइए, मेहनत करिए, और मेहनत अपने लिए करिए, अपने सपनों के लिए करिए। किसी को परेशान करना बंद कर दीजिए। अरे हम आपके लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, ये हर एक बढ़िया सनक जाती है ना? सनक जाती थी इसीलिए तो डायमंड है, अब नहीं सनकती है। यस नो? जब हमारे पापा को कोई बोलता था, मम्मी को कोई बोलता था, हमको कोई बोलता था तेरी क्या वैल्यू है, तो हम बोलते थे बेटा कोई कोक से वैल्यू बना के नहीं आता, कर्मों से वैल्यू बनती है और कर्मों से गिरती है। और सिक्योर लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर दिन हर मिनट वैल्यू बनाने का मौका देता है, अपडेट बनने का मौका देता है, सपने पूरे करने का मौका देता है। और आपको करना चाहिए, करके दिखाइए।
Thank you very much, everyone. चलिए जी, करके दिखाएंगे सारे लोग। एक बार कैमरा खोल सकते हैं कौन कौन लोग करके दिखाना चाहते हैं। और सुबह सुबह 7 बजे पैनल पर बैठे हमारे मदन गोसाई साहब तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि करके नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ पूरी कमांडो टीम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पूरा काम को लेकर के और एक मुट्ठी बांध करके मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जायमंड हमको 2030 तक बनाने हैं। और आप लोग उनमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं जितने लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं। एक ही चीज है, सर ने बताया ये उन लोगों का बिजनेस है जिनको बात सिद्धती है। वीडियो के अंदर बताया बात सीखने का मतलब है आपको कोई आदमी बोल रहा है कि कौन सा धंधा पकड़ा है तो उसको करके दिखाने का है कि धंधा इससे बड़े धरती पर नहीं है। आपको कोई बोल सकता है 1000 रुपए का चेक भी नहीं आ सकता, आपको 5000 का बना करके दिखाना है। आपको कोई आदमी बोलता है कि यहाँ से टारगेट नहीं होते, आपको टारगेट करके दिखाना है, क्योंकि हजारों लोगों ने टारगेट जीते हैं, लाखों लोगों ने टारगेट जीते हैं, तो आप भी इसको करके दिखा सकते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इस बार आप थाईलैंड का टारगेट जीतो, दुबई का टारगेट जीतो, विदेश घूम के आओ, उस आदमी के मुंह पे ताला लग जाएगा कि यस ऐसा होता है, आप गलत हैं, मैं सही हूं, कंपनी सही है, क्योंकि लोग यहाँ से ऐसे होते हैं। कोई बोलता है यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए नहीं आता, आप अपने अपलाइन को किसी को दिखा सकते हैं और दम लगा के अगर 3-4 साल आपने काम किया तो आप भी करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। ये सारी सिचुएशन हमारे हाथ में है। जब इस बिजनेस के अंदर जब ज्वाइनिंग करी थी आर्मी में रहते रहते भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा था। 50-60 हजार में हमारे को तनख्वाह मिलती थी और फौजियों से 10-12 हजार रुपये ज्यादा मिलती थी। जो फौजी लोग हैं वो जानते हैं, कमांडो अलाउंस वहां पर होता था, 10-12 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। तो मनमोहन सर बोलते हैं कि चौकी तनख्वाह मिलती थी। चौकी तनख्वाह का मतलब होता है न तो मतलब मेडिकल की कोई दिक्कत थी, न खाने पीने की कोई दिक्कत थी, न आने जाने का भी वारंट देती थी फौज है। तो मतलब जो तनख्वाह थी सारी बचती थी जिससे परिवार चलता था। तो चौके का मतलब है 50-60 हजार रुपये चौके मिलने के बाद इस बिजनेस को करने का एक ही डिसीजन है कि नौकरी के साथ साथ अगर 2-4-5 हजार रुपये आ गए तो मतलब हमारे घर पे दूध का काम चल जाएगा। या उस समय मोबाइल ज्यादा महंगे और रिचार्ज वगैरह होता था, कम से कम अपना खुद का मोबाइल का खर्चा मेंटेन हो जाएगा। इस सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर आए थे। बस वही कारण था हमारा, कोई बड़ा कारण नहीं था, स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था उस समय हमारा बड़ा काम करने का कि ये होगा वो होगा। लेकिन हाँ एक चीज पक्का थी, जब इतने लोग इस बिजनेस में कामयाब हो गए, जब इतने लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होकर कितने लोग डायमंड गए, लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इस बिजनेस के अंदर। अगर इस बिजनेस को उसी तरीके से किया जाए जैसे अभी विकास यादव सर बोल रहे थे कि करना आपको वही पड़ेगा जो जितने भी डायमंडों ने किया, तो बैठ करके इसके बिजनेस के बारे में सब लोगों से सीखना स्टार्ट किया फोन के माध्यम से, क्योंकि हम फौज में थे, अपलाइन भी हमारे साथ जा नहीं पाते थे। तो हमने बैठ करके 3-4 लोगों ने साथ में जब हमें एनएसजी के अंदर काम शुरू किया था तो हमें क्वार्टर पर बैठ करके हमने एक मिशन बनाया यार कि आप इस काम को, हम इस काम को जो कर रहे हैं ना, इस काम को करने के लिए हमको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। आपने प्लान देखा, आपके समझ में आ गया, आप अपने खानदान की गरीबी खत्म करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के सपने खत्म करना चाहते हैं, तो वही आपका कारण हो सकता है। मेरा कारण इस बिजनेस में काम करने का एक ही कारण था कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ 4-5 हजार रुपए महीने का अगर एक्स्ट्रा कमा लूंगा तो मेरा परिवार और अच्छे से स्टैंड कर पाएगा। ये मेरा कारण था। ऐसा कारण आप भी ढूंढ सकते थे सेफ में आने के बाद कि मैं इस काम को क्यों करूं, इस काम को करके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इस काम को करके सुरेंद्र पवार जी को क्या बेनिफिट मिला है, वो डायमंड बन के गाड़ी है, घर बनाया, मनमोहन जी को क्या बेनिफिट मिला, गाड़ी एक ली, दूसरी गाड़ी और ली, अभी तीसरी BMW की बाइक ली। क्यों कर उन्होंने कारण, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाएगा कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, अगर कर रहा हूं तो यही क्यों करना चाहिए, सबसे बेस्ट यही क्यों है। तो अगर ये कारण आपका मजबूत हो गया, रीजन आपका मजबूत हो गया, तो आपके सपने 100% पूरे होने के चांस हैं। उसके लिए कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके साथ है और लाइफ टाइम के लिए इनका साथ छूटने वाला नहीं है। बस आप अपना कमिटमेंट कर दीजिए कि इतने लोगों के सपने पूरे हुए हैं, इतने लोगों के अगर घरों में करोड़ों रुपया आया है तो यस अगला नंबर आपका ही है। आपके पास भी सारी चीजें आ सकती हैं और छोटे छोटे करोड़ों रुपया एक साथ नहीं आएगा, करोड़ों रुपया एक साथ नहीं आएगा।
आप जब इस काम की स्टार्ट करते हो तो शुरुआत होगी 1,000 रुपए से, और 3, 4, 5, 6, 7 साल के अंदर आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। अभी जैसे विकास सर ने बताया कि 5.5 सालों के अंदर वो करोड़पति बन गए थे, डायमंड बन गए थे 1,000 दिन में। तो मात्र 1,000 दिन में सारे डायमंड बने, और 1,000 अगले तकरीबन 6 महीने के अंदर उनकी टीम में 6-7 डायमंड और बन गए। तो काम करने की शैली सभी की अलग अलग होती है। आप सही समय पे सही जगह पे हैं, बशर्ते सिस्टम की बातों को वैसे ही फॉलो करना है जैसे आज तक 24 साल में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने उन बातों को फॉलो किया, और डायमंड भी बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड भी बने। और मेरा पर्सनल ये मानना है, कोई आदमी ईमानदारी शिद्दत से कोई भी काम कर रहा है, मेरी तरह का कोई ढीला ढाला आदमी होगा, नौकरी कर रहा होगा, तो भी 5 साल में डायमंड बन जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। अगर आप 5 साल में भी सेफ में डायमंड बनते हैं, 5 साल में डायमंड बनने का मतलब है जैसा सिस्टम बोलता है कि शुक्रवार की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, आप 100% उस ट्रेनिंग के अंदर आइए। सिस्टम हमारा बोलता है कि आपको संडे के प्लान के अंदर खुद आना चाहिए, और अपने साथ में बाइक के ऊपर बैठा के 5-10 लोगों को लेके आना चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। सिस्टम बोलता है कि आपको कोर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। सिस्टम बोलता है आपको फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। उन व्यक्तियों को कामयाब होते हुए देखना आपका एक विजन हो, क्योंकि तक कामयाब आदमी को सिर्फ में उसकी अपनी आंखों के सामने वो सेलिब्रेशन लेते हुए नहीं देखेंगे तो हमारे से वो चीजें बहुत दूर रहती हैं। सिस्टम बोलता है कि आप लगातार अपना जो भी नौकरी कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ओवर टाइम करने की जरूरत है। 8 घंटे नौकरी करते हो, उसके साथ साथ अगर आपने 2 घंटे सेफ शॉप को चुना तो अगले 2 साल के अंदर आपकी नौकरी के ऊपर अगले 2 घंटे की सेफ शॉप का जो टाइमिंग है ये भारी पड़ने वाला है। यस, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने 3 साल नौकरी करते करते इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे थे, तो 3 साल बाद में जितनी फौज की हमारे को तनख्वाह मिलती थी उससे ज्यादा पैसा सेफ शॉप से पार्ट टाइम आने लगा, घंटा 2 घंटा काम करके। तो हमने बैठ के सोचा यार यहाँ 1-2 घंटा काम करते 80-90 हजार रुपए हम पहुंच गए, यहाँ से मिल रहा है 60,000 रुपया। मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, क्योंकि उसके जैसे तो नौकरी नहीं है। यहाँ के 1-2 घंटा काम करके कोई भी नौकरी आप कर रहे हो उसके साथ साथ 1-2 घंटा अगर काम करते हो तो अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर वो सिचुएशन बन जाएगी जितना पैसा आप वहां से कमा रहे हो 50-60 हजार रुपए, उतना ही पैसा यहाँ से पार्ट टाइम आपके पास आ सकता है। इस कारण के साथ, और यही मेन कारण ढूंढा था हमने कि नौकरी के साथ साथ अगर इस काम को किया जाए तो 10-20 हजार रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लाखों रुपए की सोच रही थी जो कि इस बिजनेस से महीने का भी आया है, हफ्ते का भी आया है। तो वही आप जिस भी नौकरी से बिलोंग करते हैं उसी काम के साथ साथ इसको 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आप दे पाए आप देना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन आएगा कि लोग आपको सुन रहे होंगे, आपकी यूट्यूब पे गूगल पर नाम डालेंगे तो नाम आपके सामने आने वाला है। और ये कारण छोटे छोटे हो सकते हैं अभी हमारे पास में, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम आप 1,000 रुपए कमाने का करो, चाहे आप 1 लाख रुपए कमाने का काम कर लो सर, चाहे आप 1 करोड़ कमाने का काम कर लो, काम कोई भी कर लो सीखना पड़ता है। सीखने के लिए चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे अडानी का बेटा हो, चाहे वो मोदी का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे वो आर्मी वाले का बेटा हो, चाहे वो पुलिस वाले का बेटा हो, चाहे टीचर्स का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे दुकानदार का बेटा हो, सीखने के लिए आदमी को कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। घर से बाहर निकल के सुबह 7 बजे स्कूल के अंदर जाना पड़ता है, तो हो सकता है 4 घंटे वहां क्लासेस लेनी पड़ती हो, 5 घंटे क्लासेस लेनी पड़ती हो। जब एक स्कूल में पढ़ने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है तो इस बिजनेस को सीखने के लिए भी आपको अपने घर से बाहर या अपनी नौकरी से थोड़ा सा दूर, हो सकता है 2 किलोमीटर दूर आपकी ट्रेनिंग चल रही हो सकता है आपके शहर में कई प्लान 2 किलोमीटर दूर हो सकता है आपका प्लान आपसे 4 किलोमीटर दूर रह रहा हो, वहां जाकर के आप उनके कमरे पे सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं हो इससे पहले, लेकिन सीखने के लिए आपने एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया ताकि जूम के ऊपर आप सीख सकें। क्योंकि सीखने के लिए किसी भी कंडीशन और किसी भी हद तक आदमी, चाहे बारिश हो रही हो, स्कूल के अंदर कोई कैंसिल नहीं करता। अगर वैन अगर नहीं आई स्कूल की बच्चों को लेने के लिए तो मम्मी को छोड़ के आने पड़ते हैं। अगर फिर भी कोई सिचुएशन ऐसे नहीं है तो पापा को छोड़ के आने पड़ते हैं। अगर दादा जवान है बाइक वगैरह चला सकता है तो अपना पोता पोती को स्कूल में छोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि सही समय पे पढ़ ले, सही समय पे सीख ले। तो जब इतनी पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास के लिए अगर वो सारी चीजें हमारा परिवार हमको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो आप और हम तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे परिवार की जिंदगी 360 डिग्री के एंगल पर चेंज हो जाएगी।
जितने लोग पैनल पर बैठे हैं, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ इस चीज को मैं आप लोगों के सामने प्रूव कर सकता हूं, अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं और इस बिजनेस के अंदर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने से डटे हुए हैं और ईमानदारी शिद्दत के साथ अगले 4 साल तक अगर आप कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं राहुल खेदड़ फलाने गांव और फलाने डिस्ट्रिक्ट से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूं, ये सिचुएशन मेरे सामने है, हमारी ये ममता जी जो अभी बैठी है पैनल के ऊपर, ये कमिटमेंट कर ले मैं अपने परिवार के लिए अगले 4 से 5 साल बिल्कुल दमदार तरीके से काम करूंगी और ये चीजें हमारे साथ होने वाली, क्योंकि कितने लोगों ने करके दिखाया है और भी जितने लोग हमारे पैनल पर बैठे हैं, हमारा मिशन एक ही है, अगर इस कॉन्सेप्ट को ईमानदारी शिद्दत से आपने निभा दिया तो पैसा कमाने के लिए अगले 5 साल के बाद आपके खानदान में नौकरी करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सारे लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। पैसे कमाने के लिए कोई आदमी नौकरी नहीं करेगा, अपने शौक के लिए, एंजॉय के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कर सकते हैं, चाहे आप आर्मी के अंदर चले जाएं, चाहे आप पुलिस के अंदर चले जाएं। पैसा इस बिजनेस से ऐसा आता है, अगर एक आदमी अपने परिवार के अंदर कामयाब हो गया तो उस परिवार के अंदर 2 4 5 भाई बहन हैं तो सबका लालन पालन पोषण कर देती है। इतनी बड़ी पावर है सीखने में और शेष हो। आज हमारे ग्रेट लीजेंड है मिस्टर राजवंश नागल जी, सब लोग 4 5 भाई हैं, 400 500 भाई बिल्कुल एकदम खुश हैं, क्योंकि उनका एक जो भाई है वो शेफ शॉप के अंदर क्राउन बन गया है। आज लाखों रुपए सप्ताह के उनके पास आते हैं, आज पूरा परिवार कंबाइंड रहता है, पूरा परिवार खुश रहता है, बढ़िया 3 4 4 गाड़ियां हैं, जहां भी जाते हैं बढ़िया घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ वो जाते रहते हैं समय समय पर। तो वो सारी चीजें हमारे पास होने वाली है कब, जब इस काम को सीख करके, इंडिविजुअल लेवल पे सीख करके, अपने ऊपर भरोसा करके जब आप करना स्टार्ट कर देंगे ना तो बल्ले बल्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही चीजें हैं और अभी कंपनी ने हमको एक बहुत अच्छा मौका दिया है। आप इस काम को सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका एक छोटी सी टेक्निक कंपनी ने अभी निकाली, लेकिन ये टेक्निक छोटी छोटी करके आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़े अचीवमेंट क्रिएट कर देगी। जिस अचीवमेंट को लेकर के लोग बाहर मार्केट में सोचते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, वो चीजें आप अपने काम को करके पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो या स्टडी कर रहे हो, उसी काम के साथ साथ ये कंपनी ने टारगेट दिया 1 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक का समय। आज तारीख 2 हो गई है, 19 दिन अभी शेष है। 19 दिन के अंदर आपको 19 ज्वाइनिंग निकालनी है। 19 से 20 21 ज्वाइनिंग निकालनी है। जितने लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, जो लोग विदेश घूम के आना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें। एक मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा, आप थाईलैंड जैसी धरती पे घूम के आ सकते हैं। और थाईलैंड अगर किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो आपको अगर 50,000 रुपया 20 अप्रैल तक काम करने का मिले तो कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे कैमरा खोल सकते हैं कि हम 20 अप्रैल तक 50,000 रुपये कमाने का हमारे पास ऑप्शन है। 20 दिन के अंदर 50,000 रुपये कोई नौकरी नहीं देगी अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो कितने लोग ऐसे हैं जो 20 अप्रैल तक 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं। बहुत तगड़ी टेक्निक आज आपको पता चलेगी, क्या बात है। एक तालियां बजा दो आप लोगों के लिए। जितने लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं उनकी बातें कर रहा हूं कि तो कर ही नहीं रहे जो इस पैनल के ऊपर नहीं आए। अगर आप 20 अप्रैल तक आपके साथ 1 डीडी के लिए 2 डीडी के लिए डजंट मैटर, कोई वो नहीं रखता। अगर आप अभी भी अगर एक भी बिजनेस वालों आपके डाउन में नहीं गई, अगर आपकी ज्वाइनिंग कल लगी है, आपकी ज्वाइनिंग कल लगी है और आप जल्दी टारगेट जीतना चाहते हैं और आप अपने खानदान के, अपने गांव के, अपने मतलब परिवार के पहले ऐसी व्यक्ति बनना चाहते हैं जो विदेश की धरती पे घूमने के पर्पज से जाएगा। कमाने के पर्पज पे तो बहुत सारे लोग गए होंगे आपके गांव के अंदर, लेकिन घूमने के पर्पज से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका कंपनी ने दिया है। समय है 20 अप्रैल लास्ट डेट, 20 अप्रैल लास्ट डेट, रात के 12 बजे तक ये टारगेट की काउंटडाउन स्टार्ट है। उसके बाद काउंटर बंद हो जाएगा। अगर जो लोग कल भी ज्वाइन हुए हैं, जो लोग कल परसों 10 दिन पहले 5 दिन पहले ज्वाइन हुए, उनके डाउन में कुछ लेफ्ट राइट में बिजनेस वाले लोग जा चुके हैं, उनके लिए मैं बातें नहीं कर रहा। जो व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है, अगर वो मात्र 22 लोगों को ज्वाइन कराता है 200 बिजनेस वालों के साथ, एक भगवत गीता या जो भी हमारा प्लान के अंदर हम बताते हैं कि एक बीवी का मतलब है 2.5 रुपए, और 200 बीवी से कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो 500 रेट से हमारे पास इनकम आती है। अगर 200 बीवी के साथ अगर हम 22 लोगों को ज्वाइन कराते हैं मात्र 20 अप्रैल तक, 11 लोगों को लेफ्ट में ज्वाइन कराते हैं, 11 लोगों को राइट में ज्वाइन कराते हैं,
तो आपके पास मैचिंग इनकम के हिसाब से लगभग 10,000 रुपए इनकम आएगी। 10,000 रुपए आपके पास मैचिंग इनकम आएगी। और तीसरा रेफरेंस 200 बिजनेस वालों का आप कंप्लीट करते हैं तो 200 रुपए आपके पास वो आएगा। तो लगभग 14,500 रुपए आपके पास आ जाएंगे। कौन से? आपके मैचिंग इनकम के। 22 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 14,500 रुपए आपके पास आ जाएंगे। वो किस वजह से? कि आपकी लेफ्ट राइट की मैचिंग इनकम हो जाएगी। तो 15,000, 14,500 से 15,000 रुपए आप वो कमा सकते हैं। अगर आप थाईलैंड का टारगेट करते हैं, 22 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। तो 5 से 6,000 रुपए इनकम आपके पास वो आएगी। 5 से 6,000 इनकम आपके पास आएगी। कौन सी? जो रैंक इनकम है। तो 20,000 टोटल होगी। और आप थाईलैंड अगर क्वालिफाई करते हैं घूमने के लिए, पर घूमने के पर्पज से अगर थाईलैंड जाएंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहां का जो पैकेज वो लाखों रुपए का है। अगर फिर भी किसी वजह से अगर आप नहीं जा पाते हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, घूमने का आपके पास समय नहीं है, तो कंपनी वहां नहीं जाने का लमसम आपने अगर थाईलैंड की ट्रिप को क्वालिफाई किया, आप किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, जब कंपनी वहां पर लेके जाती है, आपकी ड्यूटी है या छुट्टी नहीं है या कोई भी सिचुएशन आप नहीं जाते हो, तो आपको नहीं जाने का कंपनी 30,000 रुपया आपको खाते के अंदर क्रेडिट। आपने अगर बोल दिया कि मैं घूमना नहीं चाहता या घूमने के लिए नहीं जाना चाहती, तो कंपनी उस आदमी को वहां का जो खर्चा लगेगा, तो कंपनी उसका खर्चा आपको क्या है वापिस कर देती है, आपके खाते में एक्स्ट्रा पैसे डाल देती है। 14,500 तो लेफ्ट राइट से बिजनेस वॉल्यूम के अलग आएंगे। और 6,000 रुपया, 5 से 6,000 रुपया आपके फर्स्ट रैंक की इनकम आएगी। और 30,000 रुपये कंपनी थाईलैंड नहीं जाने का। यानी आप एक आदमी को ज्वाइन कराने पे 2,500 का, 2,500 का नहीं, 2,800 रुपए की इनकम एक आदमी के ज्वाइन कराने पे आपकी आ रही है। मात्र 20 अप्रैल तक अगर कोई व्यक्ति थाईलैंड का टारगेट जीतता है, फ्रेशर आदमी जिसकी एक्टिविटी नहीं है, और 20 अप्रैल तक अगर वो थाईलैंड का टारगेट जीतता है, तो एक आदमी को ज्वाइन कराने पर लमसम 2,800 रुपए इनकम आपको प्रोवाइड होने वाली है। 50,000 रुपए का आदमी कमाएगा तो थाईलैंड का टारगेट जीतेगा। और कौन सी ऐसी नौकरी जो पहले 20 दिन के अंदर आपको 50,000 रुपए दे सकती है? ये ऑप्शन आपके पास है। यही टारगेट जो आपको 20 अप्रैल तक दिया गया है हमारी ही कमांडो टीम के अंदर, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टारगेट को मात्र 1 दिन में भी किया है, इसी टारगेट को 3 दिन में भी किया है, इसी टारगेट को 1 सप्ताह में भी किया है। और ऐसे अब 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में करने वाले तो काफी लोग हैं। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को लाना चाहते हैं? आज अपने अपलाइन से बैठ करके फोन पे दूर है तो बात करिए, सर मुझे 50,000 रुपए 20 अप्रैल तक चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, और मैं करके दिखाऊंगा मतलब 22 से 23 ज्वाइनिंग 200 बीवी के हिसाब से। जितने भी आपके टीचर लोग हैं, प्रोफेशन के जो जानकार है, सबको प्लान बताओ। जितने भी आपके रिलेटिव में अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, सबको कॉन्सेप्ट बताओ। अगर आपका प्लान आपके वहां पर है 10-20 किलोमीटर अगर नियर बाई है, तो आप करो इकट्ठा 40-50 लोगों को अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी बैठक के अंदर, और बुलाओ एक अपने अपलाइन को या अपनी टीम के लीडर को, और दोनों आदमी मिलकर के 30-40 लोगों को एक ही साथ प्लान दिखा दो। एक ही झटके में आपका टारगेट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस आदमी को प्लान कम मतलब थोड़ा सा कम दिखाना आता है, वो एक काम कर सकता है, लोगों को इकट्ठे कर सकता है। आप अपने गांव के अंदर, अपने स्कूल के किसी कमरे के अंदर कैसे भी आप सिचुएशन कर रहे हैं, आज इकट्ठा कर लो 20-40 लोगों को और बुलाओ किसी आपके अपलाइन को। उनको सर 1 घंटे का समय चाहिए, नियर बाई आपके कोई है तो बात करके, सर मैंने 20-30 लोगों को इकट्ठा कर रखा है, सारे बढ़िया प्रोफेशन के लोग हैं, अरे इनको प्लान बताना, मैं यस मैं टारगेट जीत जाऊंगा। आपका अपलाइन आपके साथ आ जाएगा, आपके टीम लीडर आपके साथ आ जाएंगे। ये चीजें कब होंगी? टारगेट कब होगा? जब हम एक्स्ट्रा ऑनरी काम करते हैं। नॉर्मल रूटीन से काम करने वाले व्यक्ति कभी भी टारगेट को नहीं अचीव कर पाते। जैसे कोई कंपनी होती है जो सिविल जॉब करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वहां पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं बोर्ड के ऊपर। आप बैंक में कभी जाकर के देखिए, वहां पर लिखे रहते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। तो इस बिजनेस के अंदर भी जो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनके टारगेट होते हैं, उनके रैंक जल्दी जल्दी होते हैं।
तो अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ साथ घंटा 2 घंटा अलग से अगर आपने मैनेज कर रखा है तो आपको भी यहाँ से टारगेट फाइटर से सम्मानित होने का मौका मिल सकता है, रैंक अचीवर से सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। यानी काम एक बार करना है और सम्मानित आपको बार बार होना है। हमारे सांवरलाल जी ने टारगेट जीता था, इनको दिल्ली में भी सम्मानित होने का मौका मिला, इनको जैसलमेर में भी सम्मानित होने का मौका मिला, इनको फिर दोबारा से झुंझुनू में फिर सम्मानित होने का मौका मिला। यानी काम एक बार करना पड़े, सम्मान बार बार अगर आपको और आपके परिवार को मिलता है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा बिजनेस धरती पे नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन है, आप करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, पूरी टीम और अपलाइन आपके साथ है। आप रिकॉर्ड बना सकते हो, रिकॉर्ड ध्वस्त भी कर सकते हो। अभी मुद्दा एक ही पूरी कमांडो टीम का 20 अप्रैल तक 201 टारगेट जीतने हैं। और टारगेट जीतने के लिए बिल्कुल बोला जाता है हम तो फौजी आदमी है। दमदार आदमी का तभी पता चलता है जब आदमी आज पूरी टीम के अंदर अगर 200 लोगों को टारगेट जीतने के लिए अगर बोला गया है तो 200 लोगों में वो दमदार आदमी आएंगे, वो ड्रीमर आदमी आएंगे, वो पावरफुल आदमी आएंगे जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं। वो आदमी टारगेट जीतेंगे। और इसके लिए सारा एक बार मुट्ठी बांध ली ना, वो बोलती है एक बार अगर मुट्ठी बांध ली तो कुछ भी हो जाए खुलने वाली नहीं है। तो 20 अप्रैल तक ये टारगेट की जो मुट्ठी है आप इसको क्लियर कर लें। और अभी आप लिस्ट बनाए कि मैं कौन सी जगह पर 20-30 लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं किसके साथ में प्लान करने वाला हूं बढ़िया तरीके से। टीम आप कहेगी कि 20 अप्रैल तक आपको टारगेट जीतना है, एनी कंडीशन है, नहीं आओ कोई लेकिन किंतु बट परंतु नहीं चलेगा। आपका नाम टारगेट फाइटर के अंदर आना चाहिए। उसके पास आप बढ़िया शुभारंभ के अंदर आप एक लिस्ट बना ले कितने लोगों को मैंने प्लान दिखाना है। आप अगर थाईलैंड जीतना चाहते हैं तो 75 से 80 लोगों को आपको प्लान दिखाना है। अब उसको आप 20 अप्रैल तक दिखाओगे तो भी आपका थाईलैंड का टारगेट होगा और 20 जून तक दिखाओगे तो भी आपके 20 से 25 लोग ज्वाइन होने। तो 20 से 25 लोग ज्वाइन होने अगर 80 लोगों को प्लान दिखाने के बाद, तो 20 जून तक क्यों इंतजार करना, 20 अप्रैल से पहले ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। और फिर धुआंधार तरीके से उनको लगातार इन्विटेशन प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो। एक कई बार ऐसा होता है आप एक प्लान करते हो डीडी 3 आती है, यानी किसी का ट्रायंगल आ जाता है। आप एक प्लान करते हो किसी की 4 डीडी आती है, तो अपनी फैमिली से भी किसी की डीडी निकाल सकता है। जैसे मनमोहन सर बता रहे थे प्लान आपको देने के लिए कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को प्लान दे दो, अपने पीछे वाले पड़ोसी को, बगल वाले पड़ोसी को, सामने वाले पड़ोसी को, दाएं वाले पड़ोसी को, बाएं वाले पड़ोसी को, ऊपर वाले को, कैसे भी करके आपका काम, हमारा काम है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। यही फील्ड का वर्क है। और स्मार्ट वर्क आपको पता ही क्या है, आप जब टारगेट जीत जाओगे थाईलैंड आप घूम के आओगे, आपकी वीडियो बनेगी पूरे गांव में बढ़िया।